हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश कुमार। आई वेलकम टू आवर चैनल जूम नॉलेज। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फ्लैशबैक हम लोगों ने देखा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पूरा स्टोरी, एंड में क्या होता है, किस तरह से जो किंग होता है उसको एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है। लेकिन आज के हम लोग टॉपिक में देखेंगे आखिर ये इवेंट्स क्यों होते, क्यों हुआ ये इवेंट्स पूरा। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी देखेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, क्या हुआ था उसमें। इसको पूरा, ये टॉपिक नंबर 1 है चैप्टर का, तो इसको पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे नोट्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इवेंट्स ऑफ 14 जुलाई 1789, यानी 1789 14 जुलाई 1789 को क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो घटना नंबर 1 मेन हुआ था इसमें कि इस दिन इन 1774 में, देखिए पीछे जा रहे हैं बैक में, यानी इस दिन तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, लेकिन पहले इसके पीछे जाते प्लेस में क्या होता है कि इन 1774 में लुईस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ द किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ द फ्रांस, यानी फ्रांस की राजगद्दी पर बर्बन फैमिली का लुईस 16 नाम का जो किंग था वो गद्दी पर बैठता है। असेंडेड द थ्रोन मतलब वो राजगद्दी पर बैठता है। जब बैठता है तो उसकी उम्र कितनी होती है, 20 साल। 20 साल का उसका उम्र होता है, और उसकी शादी कहाँ हुई रहती है, तो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट, ये प्रिंस यानी राजकुमारी का नाम है, उससे उसका विवाह हुआ रहता है। ठीक है, जब वो गद्दी पर बैठता है तो वो क्या देखता है कि द न्यू किंग फाउंड एम्प्टी ट्रेजर, वो देखता है कि खजाना पूरा खाली है। अब आप सोचिए कि खजाना, राजा बैठा और खजाना खाली हो गया, तो खजाना खाली हो गया यानी ट्रेजर एम्प्टी है, तो उसके पीछे कारण क्या होगा। तो क्वेश्चन स्टूडेंट यहां से बनता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एम्प्टी ट्रेजर। तो एम्प्टी ट्रेजर होगा तो भाई उसके लिए कुछ कारण जरूर हुआ होगा। तो उसका ये जो टॉपिक देख रहे हैं, ये टॉपिक उसका सारा आंसर्स में आता है। तो पहला में ये है कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस बहुत सालों से युद्ध में लड़ रहा था दूसरे कंट्री के साथ, जिसके वजह से उसका फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हुआ था, पूरा ड्रेन्ड आउट हो गया था, खाली हो गया था। जो वित्तीय उसके संसाधन थे वो खत्म हो गए थे। दूसरी बात, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वैगन कोर्ट एट द इमिनेसेंस पैलेस ऑफ वर्साली, यानी वर्साली में लुईस 16 का जो महल होता है, वहाँ पर जानते ही राजा है, महल में बहुत सारे उसके सैनिक भी होंगे और उसका खर्चा भी, डेली का खर्चा भी होगा। तो इसमें एक्स्ट्रा वेगेनेंट कोर्ट यानी जो फिजूल खर्ची दरबार का होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद फ्रेंच हैड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। एक तो उसके पास फिजूल खर्ची थी, खजाना खाली था, और थर्ड पॉइंट में है कि अमेरिका जो है, अमेरिका उसका दोस्त होता है, फ्रांस का अमेरिका जो है फ्रेंड है उसका। तो फ्रांस ने क्या किया था कि अमेरिका जो कि लड़ रहा था उसका कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, यानी फ्रांस का भी एनिमी ब्रिटेन था और अमेरिका का भी ब्रिटेन। तो अमेरिका में 13 कॉलोनीज का वो फ्रीडम का, इंडिपेंडेंस के लिए वहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही थी। तो इसने क्या किया कि ब्रिटेन के विरुद्ध इसने इसका मदद किया था, फ्रांस ने मदद किया, तो इसमें भी इसका काफ़ी कॉस्ट खर्चा हुआ, तो ये भी बर्डन पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द वार एडेड मोर देन $1 billion लिवरेज टू अ डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion लिवरेज। अब युद्ध के दौरान फ्रांस जो कि युद्ध में शामिल था, जिससे उसका 1 बिलियन लिवरेज से अधिक खर्च हो चुका था। ठीक है, और वो बढ़कर उसका कर्ज जो है, डेब्ट लिखा हुआ है, उसका कर्ज बढ़कर कितना हो गया, 2 बिलियन लिवरेज। अब स्टूडेंट लिवरेज क्या है, जैसे यहाँ रुपी चलता है उस तरह से फ्रांस में मुद्रा है, तो कर्ज बढ़ गया उसका। अब कर्ज कहाँ से मिला उसको, और पैसे का कौन दिया उसको, तो लेंडर्स थे जो स्टेट को क्रेडिट दिए थे, लोन। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन चार्ज 10% इंटरेस्ट लोन। उसके पास खजाना खाली था, फिर भी लेंडर्स जो थे, जो उनको लोन दिए थे क्रेडिट पर, और वो लोग क्या किए, 10% उस पर ब्याज लगाने लगे। जानते हैं ब्याज क्या होता है, 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन पर जो उनको दिए थे, यानी राजा को दिया गया था, उस पर 10% वो लोग इंटरेस्ट लगा रहे थे।
रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, और रोजमर्रा की जो खर्चा होता था उसका, जो आर्मी को मेंटेन करना, दरबार का खर्च, ये तमाम रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज, जो सरकारी ऑफिसेज थे उसका खर्च, और यूनिवर्सिटीज का खर्च, ये सारा चीज के वजह से क्या हुआ था, एम्प्टी ट्रेजर इसका कारण था। ये रीजन फॉर द एम्प्टी ट्रेजर, ये है इसका पूरा रीजन। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, लुईस 16 जब बैठा गद्दी पर 1774 में, तो उसने देखा कि भाई ये सब तो हो गया। उसके बाद अब कोई भी राजा होगा तो सोचेगा कि भाई टैक्स कैसे इनकम ज्यादा किया जाए, तो एक ही सोर्स है टैक्स। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग देखेंगे, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्स। अब वो मजबूर हो गया कि टैक्स बढ़ाना है, तो टैक्स के लिए बढ़ाने के लिए उसने क्या क्या किया, नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। हाँ स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि सोसाइटी कैसा था वहां पर। फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी किस तरह का था। तो फ्रेंच सोसाइटी स्टूडेंट कैसा था, तो फ्रेंच सोसाइटी वहां का फ्यूडल सिस्टम था, यानी सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। ठीक है, तो यहां पर एक टर्म आता है ओल्ड रीजन। वहां का जो 18th सेंचुरी का जो सोसाइटी था कैसा था, तो फ्यूडल सिस्टम था, मतलब सामंती व्यवस्था थी वहां पर। ठीक है स्टूडेंट, तो सामंती ओल्ड रीजन बता रहा, बिफोर 1789 वहां प्राचीन राजतंत्र हुआ करता था पहले। ठीक है, बिफोर 1789 के पहले क्या था, तो वहां पर ओल्ड रीजन था। तो ओल्ड रीजन इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789, यानी फ्रांस का सोसाइटी को बताया जाता है कि जो 1789 के पहले था। ठीक है, उसी को ओल्ड रीजन यहां पर कहा गया, प्राचीन राजतंत्र। तो वहां का सोसाइटी स्टूडेंट कैसा था, तो 3 स्टेट्स में बटे हुए थे। पूरा फ्रांस का समाज जो था 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। पहला स्टेट देखिए, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे, कलारगी। सेकेंड स्टेट में नोबेलिटी, कलारगी मतलब फादरी लोग होते हैं जो चर्चेस के होते हैं वो। सेकेंड स्टेट में नोबेलिटी जो कि कुलीन वर्ग से संबंधित होते हैं, संभ्रांत लोग आते थे। थर्ड स्टेट में कौन आते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, कोर्ट ऑफिसर्स, दरबार के जो अधिकारी होते थे वो, लॉयर्स आते थे। उसके बाद सबसे निचले पायदान में स्मॉल पीजेंट्स, छोटे किसान, लैंडलेस लेबरर, भूमिहीन मजदूर और सर्वेंट्स आते थे। अब मजेदार बात यह है स्टूडेंट कि फर्स्ट और सेकंड वाला जो है ना, फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के जो थे नोबेलिटी और फर्स्ट स्टेट्स का आपका कलारगी और नोबेलिटी, ये दोनों ही बड़ा एंजॉय करते थे। क्या एंजॉय करते थे, सर्टेन प्रिविलेजेस, मतलब कुछ मूलभूत अधिकार उनको बचपन से मिला हुआ था, मतलब बर्थ से, जन्म से ही। देखिए हंसता हुआ आदमी दिख रहा है यहाँ पर, एकदम मजेदार, यानी उसके घर का बच्चा भी पैदा होता है तो एकदम उसको अधिकार उसको मिलेगा। क्या अधिकार था, पॉइंट नंबर 1, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, 1 नंबर। 2 नंबर, दे एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, उसको सामंती अधिकार मिले हुए थे, बहुत सारी सुविधाएं उसको थी, ये तो वो था। अच्छा, ये फर्स्ट सेकंड का हो गया। थर्ड स्टेट वाले बेचारे मारे जा रहे थे, सारा टैक्स का बर्डन इन थर्ड स्टेट्स पर था। किस पर, ये सारा टैक्स का बर्डन इन्हीं पर था। ठीक है, तो क्या लिखा है, पीजेंट्स ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विस ऑफ द लॉर्ड टू वर्क इन हिज ऑफिस, होम एंड बिल्डिंग रोड्स। एक तो टैक्स देना पड़ता था और दूसरी बात की सर्विस भी देना पड़ता था। क्या सर्विस देते थे, जो लॉर्ड होते थे उनके यहाँ सर्विस करते, उनके यहाँ काम करते थे, घरों में काम करते थे, इनफैक्ट रोड बिल्डिंग का काम होता था वहां भी इनको काम करना पड़ता था। ठीक है, तो इनसे 3 प्रकार का टैक्स लिया जाता था, 3 टैक्स का। एक तिथिस, टैली, ये दोनों डायरेक्ट टैक्स हैं। और तिथिस क्या होता है, टैक्स लिवाइड बाय द चर्चेस कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी जो भी थर्ड स्टेट में पीजेंट्स जो खेती में पैदा करते थे जो उपज, उसका 1/10वां भाग, 1/10 जो होता है वो चर्च को उनको देना पड़ता था, उसी को तिथिस बोला जाता है। टैली क्या होता है, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, ये स्टेट को देना पड़ता था, यानी राज्य को देना पड़ता था। और नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आल्सो लिवाइड टू द पीजेंट्स, क्या, विच वेयर लिवाइड ऑन एवरीडे कंजप्शन लाइक साल्ट एंड टबैको, यानी और भी तमाम तरह का अप्रत्यक्ष कर उन पर लगाया जाता था, जैसे नमक हुआ, तंबाकू हुआ, ब्रेड हुआ, तमाम चीजों पर उसको लगाया जाता था। तो इससे पता चलता है कि सिस्टम बड़ा गड़बड़ था वहां। तो फर्स्ट में आप देखेंगे तो कारण राजा को एग्जीक्यूशन करने का और मार मार के उसको फांसी, मतलब जो भी किया गया उसके साथ,
यही कारण था कि वहां की जनता खुश नहीं थी। और आप देखेंगे कि पूरे पॉपुलेशन में 90% जो था, 90% पॉपुलेशन में देखेंगे 60% जो जमीन था वो इन दोनों के पास था, और जो गरीब थे वो इसके लैंडलेस लेबरर थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।